अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज 10th क्लास की बुक है, उसका यूनिट नंबर 1 है। इस बुक में टोटल 13 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट यूनिट है। आज हम उसकी तर्जुमा करेंगे उस चैप्टर का। तो चैप्टर का कुछ नाम इस तरह से है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। यानी कि इसका तर्जुमा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इंसाफ के मुजस्मे हैं, यानी कि थे या हैं, ठीक है। एम्बॉडीमेंट होता है मुजस्मा होना, जस्टिस कहते हैं इंसाफ को। इस यूनिट में ज़ाहिरी बात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर्स में ये लाजमी आता है। इसमें से कोई ना कोई लाइंस आएंगी या पैराग्राफ की सूरत में आएगा, आपने उसका तर्जुमा करना होगा। तो इस यूनिट में मैं थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दूं कि आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इंसाफ जो वो करते थे उसके बारे में वाक़ियात हैं, और वो बातें बताई गई हैं कि आप कैसे इंसाफ अपने माशरे में करते थे और सियासी ज़िंदगी में सियासी निज़ाम को चलाने में किस तरह इंसाफ से काम लेते थे। पैराग्राफ नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ a perfect model and example for the people who want to attain goodness, pity and success in their individual as well as social life। अटेन होता है हासिल करना, गुडनेस होता है अच्छाई को कहते हैं, पिटी कहते हैं तकवे परहेजगारी को, सक्सेस कामयाबी को कहते हैं, इंडिविजुअल इनफरादी, सोशल लाइफ मुआशरती ज़िंदगी। परफेक्ट मॉडल होता है मुकम्मल नमूना, ठीक है, या मिसाल, ठीक है। तो इसका तर्जुमा कुछ लाइन का इस तरह से है, वो लोग जो अपनी इनफरादी और मुआशरती ज़िंदगी में अच्छाई, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल नमूना और मिसाल है, ठीक है। आगे है पीपल कैन सीक लाइट, सीक लाइट होता है रोशनी तलाश करना, फ्रॉम द मैसेज पैगाम के ज़रिए, एंड गाइडेंस रहनुमाई फ्रॉम हिज से मुराद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, टू अचीव हासिल करना, परफेक्शन कमाल, ठीक है, इन द मोरल इखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। अब इस लाइन का तर्जुमा आपने बहुत ही ध्यान से करना है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, पेपर्स में आ सकती है। लोग जिंदगी के इखलाकी, रूहानी और मुआशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पैगाम और रहनुमाई से रोशनी तलाश कर सकते हैं। He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life। every field of life हर शोबा ज़िंदगी में, फॉलो होता है पैरवी करना, मैनकाइंड होता है इंसानियत, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अमली नमूने को कहते हैं, ठीक है, या अमली मिसाल, नोबल आइडियल्स निहायत ही आला, वेरी हाई बहुत ही यानी कि आला, और नोबल आइडियल्स होता है शानदार म्यार, ठीक है ना।
थ्रू होता है के जरिए। तो इस लाइन का तर्जुमा कुछ है इस तरह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के लिए किया, तमाम इंसानियत की खातिर हर शोबे ज़िंदगी में अमल करने के लिए निहायत ही आला और शानदार म्यार कायम किया या कायम किए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty। अल्लाह अलमाइटी खुदाए बुजुर्गो बरतर, रसूल से मुराद रसूल ही है। जस्ट कहते हैं आदिल को, इक्विटेबल मुनसिफ मिजाज यानी कि इंसाफ करने वाला, ठीक है। प्रैक्टिकली होता है अमली तौर पर, प्रूव्ड होता है साबित किया। इस लाइन का तर्जुमा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि अल्लाह के रसूल से ज़्यादा कोई भी आदिल और इंसाफ पसंद नहीं हो सकता। एज आ यंगर ट्रेडर, यंगर होता है यंग होता है नौजवान, ट्रेडर होता है ताजिर को कहते हैं, ठीक है। एक नौजवान ताजिर के तौर पर ही अर्नड, आपने कमाया द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट एंड फेयर जस्ट बिजनेसमैन। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, एक नौजवान ताजिर होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर एक ईमानदार, मुनसिफ, आदिल, कारोबारी इंसान की नेक नामी हासिल की, ठीक है। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग विद ऑल पीपल। आपने हमेशा लोगों के साथ एक आदिल और मुंसिफाना लेन देन, आदिल और मुंसिफाना लेन देन किया या था आपका लेन देन, ठीक है। हैड है ना। when the काबा was being constructed, जब खाना काबा की तामीर की जा रही थी, there arose a dispute among the people regarding the black stone। ब्लैक स्टोन से मुराद है हिजरे अस्वद, जो आपने देखा होगा खाना काबा की वीडियो में, कुछ लोगों ने उम्रे पे या हज पे गए होंगे तब भी देखा होगा बच्चों ने कि कोने पर एक ब्लैक कलर का स्टोन लगा हुआ है, उसे हिजरे अस्वद कहते हैं। यहाँ पर उसके लिए ब्लैक स्टोन यूज हुआ है लफ्ज़। तो क्योंकि वो जब नस्ब किया जाना था ना, तो तमाम कबाइल में झगड़ा हो गया था कि हम लगाएंगे, तो उस लाइन के बारे में ये तर्जुमा है। तो तर्जुमा कुछ ऐसा है कि जब खाना काबा की तामीर की जा रही थी तो लोगों के दरमियान हिजरे अस्वद के मुतल्लिक झगड़ा खड़ा हो गया। ही एडवाइज्ड, ही से मुराद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान। इक्विटेबल प्लान होता है मुनसिफाना तजवीज़ या मुनसिफाना मशवरा फॉर दी सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन के हजूर पाक सल्लम ने हिजरे अस्वद की को नस्ब करने के लिए निहायत ही मुनसिफाना तजवीज़ या मशवरा पेश किया नसीहत के तौर पे, ठीक है। दिस प्लीज्ड एवरीवन, ये इससे हर कोई खुश हुआ। एंड सेव देम, और उन्हें बचाया फ्रॉम द ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कबायली को, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं तजाद या झगड़ा, और उन्हें कबायली झगड़ों से भी बचाया। एज
head of the state of Medina Munawwara, he decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed और रेस. डिसाइडेड होता है, फैसला किया, हेड होता है सरबरा, स्टेट होता है रियासत, ठीक है. अच्छा जी, केसेस होता है मुकदमात को कहते हैं, मेरिट होता है काबिलियत, जस्टिस इंसाफ, इक्विटी यानी कि बराबरी या फिर मुनसिफाना यानी कि इसका मतलब इर्रिस्पेक्टिव, बिलहाज, कलर रंग को कहते हैं, क्रीड कहते हैं मजहब को, और रेस से मुराद यहाँ पर नस्ल है. तो तर्जमा इसका कुछ इस तरह से है लाइन का. मदीने के सरबराह होने की, रियासत मदीना के सरबराह होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकदमात के फैसले हक पर यानी कि काबिलियत, इंसाफ और असूल इंसाफ से रंग, मजहब या नस्ल के लिहाज के बगैर किए. यानी कि तमाम फैसले इस तरह किए कि कोई रंगो नस्ल की कोई बुनियाद नहीं होगी, कोई गोरे को काले पे फोकियत नहीं होगी. तमाम लोग यानी कि उनके लिए मेरिट यही रखा था कि तमाम लोग बराबर होंगे. कोई रंग और नस्ल का कोई वो नहीं होगा कि कोई अच्छी नस्ल से है या बुरी नस्ल है, कोई अमीर है या गरीब है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इंसाफ करना है बस, ठीक है. वंस, एक दफ़ा, अ कुरैश वुमेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग. गिल्टी कहते हैं जुर्म, स्टीलिंग होता है चोरी के, जो गिल्टी ऑफ स्टीलिंग चोरी के जुर्म में. फाउंड होता है पाई गई या पकड़ी भी गई हो सकता है यहाँ पे, लेकिन फाउंड का मतलब ऐसे होता है पाए जाना, ठीक है ना. तो इसका तर्जुमा ये है कि एक दफ़ा एक कुरैशी औरत जो है चोरी के जुर्म में पाई गई. सम पीपल, कुछ लोग, वांटेड, चाहा, कुछ लोगों ने चाहा, टू सेव हर फ्रॉम द पनिशमेंट, उसको यानी कि पनिशमेंट किसको कहते हैं, सज़ा से बचाने के लिए. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश, यानी कि इसका तर्जुमा कुछ लोगों ने ख़ानदान कुरैश की आबरू या इज्जत बचाने की गर्ज से उसे सज़ा देने से बचाना चाहते थे. दे आस्क्ड हजरत उसामा बिन जैद टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ. इंटरसीड होता है सिफारिश करना, ऑन भी हर बिहाफ, उनके तौर पर यानी कि उनकी तरफ से, ठीक है ना. तो इसका तर्जुमा है कि उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हा को से दरख्वास्त की कि वो उनकी तरफ से सिफारिश करेंगे, यानी कि अपने कबीले की इज्जत बनाने के लिए ना उन्होंने हजरत जैद बिन से कहा कि आप हमारी सिफारिश करें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है. हजरत उसामा रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर. फॉरगिव होता है माफ़ करना, रिक्वेस्टेड होता है इल्तिजा करना किसी के साथ, ठीक है ना. तो हज़रत उसामा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि वो उसको माफ़ कर दें. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सैड, ठीक है, नाराज़गी से कहा. किसने? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही नाराज़गी के साथ कहा. बनी इसराइल वाज रूइंड बिकॉज ऑफ दिस. बनी इसराइल एक कौम थी, उसके बारे में प्यारे आका ने फरमाया है कि रूइन तबाह हुई, बिकॉज की वजह से, ऑफ दिस इसी वजह से बनी इसराइल तबाह हुई थी.
They applied law to the poor and forgave the rich. यानी कि इसमें बताया कि उन्होंने बताया कि वो जो थे ना बनी इसराइल क्या करते थे, गरीबों पे कानून नाफिज करते थे, एंड फॉरगिव द रिच, और अमीरों को माफ कर दिया करते थे. ड्यूरिंग द सरमन an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Talba sitting there, stood up and pointed towards them and said. एक खुतबे के दौरान, यानी कि दौरान एक खुतबे, एक अंसारी बनु सलबा के कुछ आदमियों को वहां बैठे देखकर खड़ा हो गया. स्टूड अप होता है खड़ा हो जाना. एंड पॉइंटेड, इशारा किया, और इशारा किया, टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ, एंड सेड, और कहा, ओह रसूल ऑफ अल्लाह, ओह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देयर एंसेक्टर्स होता है अबाओ अजदाद को कहते हैं, ठीक है, किल्ड कत्ल कर देना, अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, ओह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अबाओ अजदाद में से एक ने हमारे खानदान के इंसान को, यानी कि खानदान के बंदे को जो है वो कत्ल कर दिया था. यानी कि इनके बावजूद में से किसी ने हमारे एक बंदे को कत्ल कर दिया था. वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंड इन एक्सचेंज फॉर दैट. अपील होता है दरख्वास्त करना, ठीक है. हैंग्ड इन होता है फांसी दे देना, ठीक है ना. तो एक्सचेंज फॉर दैट, इसके बदले में, ठीक है ना. तो उसने कहा कि क्या कहा था कि हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इसके बदले में उनके एक आदमी को फांसी लगवा दें. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड होता है जवाब देना, ठीक है. द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेक ऑन हिज सन, कि रिवेंज होता है बदला लेना, ठीक है. उसमें इस लाइन का तर्जुमा है कि बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता. दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was so well known for his justice that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him, and he decided the cases in accordance, ठीक है, with the Jewish law. accordance होता है के मुताबिक, केसेस होता है मामलात, ठीक है, या मुकदमात को कहते हैं. डिसाइडेड होता है फैसला करना. सूट से मुराद यहाँ पे कपड़े नहीं है, क्या सूट से मुराद है मुकदमात. कहते हैं ना मैं तुम पे सूट फाइल कर दूंगा, अक्सर लोग ये डायलॉग बोलते हैं, तो ये वो वाला सूट है जिसका मतलब होता है मुकदमात, ठीक है. ब्रोट होता है लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, और थर्ड भी होती है ब्रिंग, ब्रोड, ठीक है. एनिमीज होता है दुश्मन, बिटर होता है सख्त तरीन, ठीक है. तो इस लाइन का तर्जुमा क्या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेल नोन होता है जाने जाना, अपने इंसाफ के लिए इस कदर जाने जाते थे कि यहूदी भी जो कि आपके सख्त दुश्मन थे अपने मुकदमात आपके पास लाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी कानून के मुताबिक उनके फैसले करते थे. जूइश लॉ होता है यहूदी कानून, ज्यूज कहते हैं ना यहूदियों को, उससे है, ठीक है. ही
वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह। कमेंडमेंट होता है हुक्म, ऑफ अल्लाह, अल्लाह का हुक्म। फॉलोड होता है पैरवी करना, स्ट्रिक्टली होता है सख्ती के साथ। तो क्या इसका लाइन का तर्जुमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्ती से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते थे, यानी कि यह अमल किया। इफ वो क्या था हुक्म अल्लाह ताला का, वो ये इन्वर्टेड कोमास में, ठीक है, लिखा हुआ है। तो इफ दे कम टू यू, अगर वो तुम्हारे पास आए, इधर जज बिटवीन देम, तो उनके दरमियान फैसला करो, या और डिक्लाइन द इंटरफेरेंस। इंटरफेयर होता है मुदाखलत करना, डिक्लाइन होता है, ठीक है, इनकार कर देना। या तो उनके दरमियान फैसला करो, या फिर उनके अंदर यानी कि जो है मुदाखलत करने से इनकार कर दो। इफ यू डिक्लाइन, अगर तुम इनकार कर दोगे, दे कैन नॉट हर्ट यू इन दी लास्ट, तो वो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। इफ यू जज इन इक्विटी बिटवीन देम, अगर तुम जज करो या इंसाफ करो तो मुंसिफाना तरीके से उनके दरमियान में इंसाफ करना। फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए, लव्स दोज हु जज इन इक्विटी, यानी कि इस लाइन का तर्जुमा है, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो इंसाफ के उसूलों के मुताबिक फैसला करते हैं। जस्टिस डिमांड्स दैट, इंसाफ तकाजा करता है, डिमांड्स होता है तकाजा करना, ओके। इंसाफ तकाजा करता है दैट इट शुड बी अपहेल्ड या होल्ड होता है बरकरार रखे जाना, इन ऑल द सर्कमस्टांसेस कहते हैं माहौल को, ठीक है ना, या हालात को। इवन इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ऑन सेल्फ और वंस फैमिली और रिलेशन, यानी कि ये इसका बताया गया है कि इंसाफ का तकाजा ये है कि उस तमाम हालात में कायम रखना चाहिए उसको किसको, यानी कि इंसाफ को तमाम हालात में कायम रखना चाहिए, ख्वाह ये आपके अपने खिलाफ या अपने खानदान या रिश्तेदारों के खिलाफ जाता हो, यानी कि फिर भी अगर आपको इंसाफ करना चाहिए, चाहे वो आपके अपने खिलाफ हो या आपके रिश्तेदारों के खिलाफ जाता हो, ठीक है। ऑल ऑफ हिज लाइफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड other people's affair with justice and told his companions to be just। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लोगों के फैसले बड़े ही इंसाफ के साथ किए और अपने सहाबा को भी इंसाफ करने का कहा या मुंसिफ रहने का कहा। कंपेनियन होता है साथियों को, लेकिन यहाँ से मुराद है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त और साथी थे उनको सहाबा इकराम कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ये तर्जुमा होगा। इट इज़ रिपोर्टेड बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिपोर्टेड कहते हैं बयान किया जाता है, सेड टू हिम के हज़रत अली बयान करते हैं कि अल्लाह ताला के पैगंबर ने उनसे फरमाया। अब क्या फरमाया वो इन्वर्टेड कोमास में है ये, ठीक है। व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, जब तुम्हारे पास दो लोग इंसाफ के लिए आए, नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर। आर्ग्यूमेंट्स होता है दलाइल, ठीक है। आपने कहा कि जब भी तुम्हारे पास दो लोग आए इंसाफ के लिए तो कभी भी
तो कभी भी दूसरे के दलाइल सुने बगैर हक में फैसला मत देना, किसी एक के हक में फैसला मत देना, ठीक है ना। इट इज देन मोस्ट लाइकली दैट, लाइकली कहते हैं असल में इम्कान है, दैट यू विल नो द ट्रूथ, फैसला मत दो, ठीक है ना। तब इस बात का ज्यादा इम्कान है, तब इस बात का ज्यादा इम्कान है कि तुम सच्चाई का इल्म हो जाएगा। कैसे इल्म होगा, यानी कि एक बंदे की बात नहीं सुननी, दोनों फरीकैन की बात सुनेंगे तो हमें सच्चाई का इल्म हो जाएगा। ये हजरत अली को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो इन्वर्टेड कोमाज में था। अब है हजरत मुआविया रिपोर्टेड अल्लाह's रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अमीर मुआविया ने कहा कि कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एनी रूलर, कोई भी हुक्मरान और जज, कोई भी जज, हु क्लोजेस हिज डोर ऑन दी पुअर, जो कि गरीबों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है, एंड द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट, कलाश, ऐसे लोगों को कहते हैं कि जो भी शख्स या हुक्मरान या रूलर गरीबों, ज़रूरतमंदों और कलाश लोगों के लिए, ऐसे लोग जो बहुत ही गरीब होते हैं, के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है, अल्लाह क्लोज हिज डोर, अल्लाह अपने दरवाजे उसके लिए बंद कर देता है, व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डिस्टिट्यूट, जब तक वो खुद ज़रूरतमंद और कलाश ना हो जाए। While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे, ही प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड होता है ऐलान फरमाया, ठीक है, ही प्रोक्लेम्ड, आपने ऐलान फरमाया, इफ आई ओड, ठीक है, ओड होता है कर्ज लिया, समथिंग टू एनी वन, अगर मैंने किसी से भी कुछ लेना है, यानी कि किसी का कुछ कर्ज दिया ले देना है, और इफ आई रोंग्ड एनी पर्सन और डैमेज एनी वंस प्रॉपर्टी और ओनर, माई पर्सन माई ओनर एंड माई प्रॉपर्टी आर हेयर, ठीक है। तो आपने कहा कि अगर मैंने किसी का कुछ देना है, या मैंने किसी से नाइंसाफी की है, ठीक है, या किसी की जायदाद या वकार, यानी कि वकार कहते हैं इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, तो मैं बजाते खुद मेरा वकार और मेरी जायदाद हाजिर है, वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है, रिवेंज कहते हैं बदले को। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, साइलेंस होता है खामोशी, वहां पे मुकम्मल खामोशी छा गई थी। ओनली वन पर्सन डिमांडेड, सिर्फ एक बंदे ने या एक शख्स ने मुतालबा किया, डिमांडेड होता है मुतालबा किया, अ फ्यू दिरहम्स, चंद दिरहम का, विच वर पे टू हिम, जो उसको अदा कर दिए गए। अल्लाह's रसूल प्रूव्ड बाय हिज own example that no one could be more firm for justice than him, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. इंटरेस्ट कहते हैं मुफाद को, ठीक है, जस्टिस होता है इंसाफ को, इंटरेस्ट भी मुफाद को कहते हैं, अगेंस्ट होता है खिलाफ, ठीक है, प्रूव्ड होता है साबित किया, एग्जाम्पल मिसाल,
इंतहाई आसान है ये लाइन, लंबी तो ज़रूर है लेकिन आसान बहुत है। अल्लाह के रसूल ने खुद अपनी मिसाल से साबित कर दिया कि कोई भी इंसाफ के मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज, ठीक है, ना नहीं हो सकता, ख्वाह वो आपके मुफादात या उन लोगों के मुफादात के खिलाफ क्यों ही ना हो जो आपके करीबी रिश्तेदार और अजीज थे। ओके, ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फो विद जस्टिस विदाउट फियर और फेवर। आपने फैसला किया कि उनका दोस्त हो या दुश्मन, जो भी मुकदमा उनके पास लाया जाएगा इंसाफ के साथ, बगैर किसी खौफ और बगैर किसी तरफदारी के किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? फैसला। अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड्स बाय बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। स्पेस फासले को, बैरियर्स ऑफ टाइम वक्त की रुकावटें। ठीक है, ट्रांसेंड्स होता है मावरा हो जाना या बरियुजिमा हो जाना, मैग्नीट्यूड होता है अहमियत। ठीक है, ऐसा इंसान वक्त के और फासलों की रुकावट के अहमियत से मावरा हो जाता है या बरियुजिमा हो जाता है। पीपल ऑफ ऑल एजेस, तमाम दौर के लोग। Can find something in his life to provide them with guidance in their various field of activity। इस लाइन का तर्जुमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुकदमा, उस मुकदमे का फैसला जो दुश्मन हो या दोस्त आपके पास लाया जाता था, बिला खौफ और तरफदारी के किया। पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी। हर उम्र के लोग, ठीक है, अपनी सरगर्मियों के मुख्तलिफ शोबों में अपनी रहनुमाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। एस्पेक्ट होता है पहलू या रुख। अब कहा हुआ है कि कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इस पहलू को साफ तौर पर बयान करता है। क्लियरली होता है, साफ तौर पर, मेंशन होता है जिक्र करना या बयान करना। ठीक है ना, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के जो होते हैं पहलुओं को। ठीक है ना, अब इसका तर्जुमा क्या है? कुरान में कहा जा रहा है ना, तो वो ये इन्वर्टेड कॉमास में है, वो ये है। ठीक है, इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो। ठीक है, इसका तर्जुमा है बिलाशुबा तुम अल्लाह के पैगंबर की पैरवी करनी बेहतर है। यानी
पूरी लाइन पढ़ती ठहर जाए। इंडीड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम who hopes for meeting with Allah and last day। अब इसमें बताया गया है कि बिलाशुबा तुम अल्लाह के पैगंबर की पैरवी करनी बेहतर है, यानी उस शख्स को जिसे अल्लाह ताला से मिलने और क़यामत के दिन के आने की उम्मीद हो। एंड रिमेंबर्स अल्लाह मच, और वो अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करता हो। लास्ट डे से मुराद आखिरी दिन, वैसे तो लफ्ज़ी तर्जुमा है लेकिन आखिरी दिन से मुराद यहाँ पर क़यामत है। ठीक है, ये था बच्चों इसका तर्जुमा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।